नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल शशि संग शिक्षा में। तो पिछली वीडियो में मैं आपको पढ़ा रही थी संज्ञा। तो मैं आपको संज्ञा कराया था, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद मैंने आपको समझाए थे कि संज्ञा के जो कितने भेद होते हैं। अगर हम बात करें तो संज्ञा के मैंने पिछली वीडियो में आपको 3 भेद कराए थे। एक बार रिपीट करा देती हूँ। पहला था हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक के बाद हमारा दूसरा था जातिवाचक, और तीसरा था हमारा भाववाचक संज्ञा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको संज्ञा बताया था, संज्ञा की क्या परिभाषा होती है। उसके बाद मैंने आपको व्यक्तिवाचक भेद बताया, उसके बाद मैंने आपको जातिवाचक बताया और भाववाचक बताया। तो संज्ञा के हमारे 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और एक और संज्ञा हम पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं समूहवाची संज्ञा। तो एक और कौन सी संज्ञा पढ़ते हैं? समूहवाची। तो आज मैं समूहवाची संज्ञा के बारे में बताऊंगी कि समूहवाची संज्ञा क्या होती है। तो समूहवाची जो हमारी संज्ञा है, समूहवाची संज्ञा कहते हैं समूह के बारे में हमें बताती है, जो पूरे के पूरे समूह के बारे में दर्शाए। जैसे हम बहुत जो ग्रुप के बारे में जैसे दर्शाती है कि जैसे बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो जहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं हम क्या कहते हैं? बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप खड़ा है तो क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं। तो क्या कहते हैं? भीड़। तो जो ये भीड़ शब्द है ये हमारा समूहवाची संज्ञा है। आप घर में ताला लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में ताला लगाते हैं, आपके पास चाबियाँ होती हैं। तो जो चाबियाँ होती हैं, बहुत सारी चाबियाँ होती हैं, तो चाबियों को क्या कहते हैं आप? चाबियों को क्या होता है? गुच्छा। क्या कहलाता है चाबियों का? गुच्छा। तो ये जो गुच्छा शब्द है, भीड़ शब्द है, वो समूहवाची है। सैनिक जो आते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं? सैनिक। बहुत सारे सैनिकों की क्या होती है? टुकड़ी। सैनिकों की टुकड़ी। हाथियों, बहुत सारे जब हाथी इकट्ठे हो जाते हैं तो हाथियों का क्या होता है? दल होता है। तो टुकड़ी, दल। बहुत सारे नोट इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है? क्या कहते हैं उसको? नोटों की क्या होती है? गड्डी। तो नोटों की गड्डी। और लकड़ी का होता है हमारा गट्ठर। लकड़ी का हो सकता है, कपड़ों का हो सकता है, गट्ठर हमारा किसी चीज़ का भी हो सकता है, तो गट्ठर। और जानवर जो होते हैं, भेड़ बकरियां, उनका क्या होता है? उनका होता है जो उनको क्या कहते हैं? झुंड। उनका क्या कहलाता है? झुंड। भेड़ बकरियों का, जानवरों का झुंड। खिलाड़ियों की, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं या किसी और टीम के खिलाड़ी हैं तो क्या कहते हैं? खिलाड़ियों की क्या कहलाती है? टीम। तो खिलाड़ियों की टीम हो सकती है, डॉक्टरों की टीम हो सकती है। कहते हैं ना हॉस्पिटल में भी अभी डॉक्टरों की टीम पहुंचने वाली है, तो यहाँ पर टीम, बंडल, भीड़, गड्डी, गट्ठर। मधुमक्खियों का होता है क्या? छत्ता। मधुमक्खियों का छत्ता आपका होता है। तो इस तरह के जो शब्द हैं आपके, भीड़, गुच्छा, टुकड़ी, दल, गड्डी, गट्ठर, झुंड, टीम, छत्ता, ये आपके जो हैं क्या होते हैं? अच्छा, और एक चीज़ होती है, किताबें। बहुत सारी जब किताबें होती हैं तो उनको इकट्ठा करते हैं तो क्या कहते हैं? किताबों का क्या बन गया? ये बंडल बन गया। तो बंडल शब्द भी होता है। तो बंडल आपका होता है समूहवाची संज्ञा। तो बेसिकली अगर हम समूहवाची संज्ञा की बात करें तो क्या होंगे कि अलग अलग वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? उसमें उनके विशेष नामों से हम उनको जानते हैं, जिन्हें हम कहते हैं समूहवाची संज्ञा। तो वो ये नाम कुछ इस तरह के हैं, भीड़, गुच्छा, टुकड़ी, दल, गट्ठर, गड्डी। तो ये समूहवाची संज्ञा। तो संज्ञा में हमारी जो है यही कुछ आता है। संज्ञा की परिभाषा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जाति, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। भावों के नाम होते हैं, भावों को भी हमने नाम दिए हुए हैं तो उन्हें संज्ञा कहते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आते हैं?
एक इसमें ये हमारी प्रॉपर नाउन होती है। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है बेसिकली प्रॉपर नाउन हमारी होती है, जहाँ पे विशेष नाम आते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, किसी का भी नाम हो सकता है। जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है? जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में एक क्या होता है, ये हमारी कॉमन नाउन होती है, सामान्य संज्ञा होती है। सॉरी, पेड़ जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि पेड़ का हमारे पास नाम नहीं है, तो पेड़ जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और वहाँ अगर पेड़ का नाम मिल जाए तो वो हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जैसे नीम का पेड़, जामुन का पेड़, बरगद का पेड़, तो बरगद है, नीम है, जामुन है, आम है, के जो पेड़ हैं इनके नाम हो जाते हैं तो वो किस में आ जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। पहाड़, नदी, ये हमारे क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक में आपके आएंगे। भाववाचक में हमारे जो भाव हैं वो हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं, जो हमारी फीलिंग्स हमारी होती हैं उनके भी नाम होते हैं। हंसी है, दुख है खुशी है, तो ये जो है क्या है? भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अच्छाई, बुराई, बचपन, बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। समूहवाची संज्ञा में मैंने बता दिया, समूहवाची संज्ञा जो है वो पूरे समूह को दर्शाता है। वो अलग अलग वस्तुओं का समूह हो सकता है, अलग अलग चीज़ों का समूह हो सकता है, ग्रुप की बात हो सकती है। तो ऐसे जो है हमें इन नामों से इनको हम जानते हैं, तो इन्हें समूहवाची संज्ञा कहते हैं। भीड़, गुच्छा, टुकड़ी, तो समूहवाची संज्ञा। तो संज्ञा में इतना ही है। तो अभी मैं बात करूं, क्योंकि मैं पढ़ाती उस तरीके से हूं कि बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, तो क्या हो सकता है, कुछ एक आधा प्रश्न मैं आपको, कुछ वाक्य आपको देती हूँ, आपको बताना है कि वहाँ पर कौन सी संज्ञा है। जैसे कि गीता रामायण पढ़ रही है, मैं यहाँ प्रश्न क्या हो सकता है? संज्ञा शब्द रेखांकित करके भेद लिखिए। इस तरह का प्रश्न आपके बच्चों को आ सकता है। तो यह मैं लिख दूं अभ्यास कार्य, क्योंकि अभ्यास करा रही हूँ, प्रैक्टिस करा रही हूँ, अभ्यास कार्य है। तो यहाँ पे मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगी, ज़्यादा नहीं, आप लोग और एग्जाम्पल ले सकते हैं। गीता रामायण पढ़ रही है, ये हो गया। यहाँ पे आप भेद लिखेंगे। सोचिए इतने कौन सा भेद है, जब तक मैं दूसरा लिख रही हूँ। पेड़ पर, दूसरा लिख रही हूँ, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, दूसरा हमारा ये। तो यहाँ पहले वाले में देखो कि कौन से शब्द संज्ञा है। तो पहले क्या है? एक आपका गीता संज्ञा है, तो गीता को हम रेखांकित करेंगे, गीता। दूसरा रामायण है, तो अब ये ध्यान दें कि क्या है, गीता एक व्यक्ति का नाम है या लड़की का नाम है, और रामायण जो है वो क्या है? हमारा धार्मिक ग्रंथ है, पुस्तक का नाम है। तो ये दोनों क्या है? प्रॉपर नाउन है, यानी कि क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर भेद जो दिया है हमें, यहाँ हम भेद लिख देंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा देखो, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो यहाँ पर पेड़ हमारा संज्ञा है और पक्षी हमारा संज्ञा है। अब पेड़ है, कौन सा पेड़ है? नाम है यहाँ पर? नहीं है। पक्षी हैं, बहुत सारे पक्षी हैं भाई, कौन सा पक्षी है? नाम है? नहीं है। तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे जातिवाचक संज्ञा। एक और आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। तीसरा कि सुंदरता सभी को अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बताइए संज्ञा शब्द कौन सा है? सुंदरता है, सभी अच्छी क्या है? तो यहाँ पर हमारा सुंदरता है संज्ञा। और सुंदरता क्या है? सुंदरता महसूस की जाती है, हर किसी को अपना अपना लगता है, किसी को कोई व्यक्ति सुंदर लगता है, किसी को कहीं सुंदरता नहीं लगती। तो सुंदरता जो है वो एक भाव है जो हम महसूस करते हैं, है ना। मुझे कोई चीज़ सुंदर लग रही है, हो सकता है कि आपको वो चीज़ सुंदर
ना लगे तो सबका अपना अपना भाव होता है। तो सुंदरता यहाँ पर भाव है, तो ये सुंदरता हम यहाँ लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। तो ये हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। ये प्रश्न इस तरह से आ गया कि संज्ञा जी पहचानिए। कई बार क्या करते हैं, बहुत सारे शब्द दे देते हैं मिक्स करके, तो उसके अंदर आपको ढूंढना होता है संज्ञा है, इसमें से संज्ञा शब्द छांटो। जैसे मैं कहूँ कि दूसरा प्रश्न आपको बताऊं, संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। अब मैं यहाँ आपको बहुत सारे शब्द दे दूंगी। प्रश्न 2 में आपको संज्ञा शब्दों पर गोला लगाना है। जैसे 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मैं, आप, रानी, घोड़ा, सुबह, घर, उसका, मेरा। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द पहचानने हैं। तो क्या मैं संज्ञा है? नहीं है। क्या आप संज्ञा है? नहीं है। क्या रानी संज्ञा है? यस, रानी नाम भी हो सकता है, रानी राजा की रानी हो सकती है। क्या घोड़ा संज्ञा है? यस, घोड़ा संज्ञा है क्योंकि घोड़ा जानवर का नाम है, तो घोड़ा संज्ञा है। तो क्या सुबह संज्ञा है? सुबह, शाम, दिन, रात। यस, सुबह एक समय है जो निकलता है, सुबह जो है संज्ञा है। घर संज्ञा है? या घर संज्ञा है। घर जातिवाचक संज्ञा है, बहुत सारे घर होते हैं, तुम्हारा घर, मेरा घर, सबका घर, तो घर संज्ञा है। क्या उसका संज्ञा है? नहीं, उसका संज्ञा नहीं है। क्या मेरा संज्ञा है? नहीं, मेरा संज्ञा नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आज हमारा संज्ञा का काम हुआ समाप्त। तो संज्ञा में बस इतना ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें मेरे वीडियोस को, एंड प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को मेरे आने वाले वीडियो समय समय पर मिलते रहें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। अलविदा।